नमस्कार दोस्तों, मेरा अमित राय। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके घर में जैसे कि आपका बच्चा है, स्कूल पढ़ता है, आपको उसके ऊपर शक है कि वो कहीं किसी गलत रास्ते पर चल रहा है। जैसे किसी नशा कर रहा है, किसी चीज़ का वो सहारा, कहते हैं नशे का सहारा लेना, ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन आपको ना पता नहीं चल पा रहा है क्लियर तरीके से कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता करते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपसे बार-बार पैसा माँगता है किसी भी चीज़ का, कॉपी किताब के लिए, स्कूल फ़ीस के लिए, तो उससे पहले क्या है, आपको ना एक बार पता करना बहुत ज़रूरी है। उस जगह पे जहाँ वो बच्चा पढ़ने जाता है, टीचर से पता करें या उनके ट्यूशन क्लास के टीचर हैं, उनसे पता करें क्या वाक़ई में इस चीज़ की इसको ज़रूरत है। अगर नहीं है तो समझ जाओ कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है। तो अब पता कैसे करें? इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपके बच्चे को भी ना पता चले। तो इस चीज़ के बारे में आप उनके टीचर को भी बोल सकते हो कि भाई हमारे बेटे को ये मत बताना कि हमने आपसे पता किया है। नहीं तो उसके मन में पता नहीं क्या-क्या विचार आएँगे, फिर वो और ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है ना? तो इस तरह से पता करना कि आपकी जो जो उनकी जो टीचर है स्कूल की, बच्चे की जो टीचर है, वो भी ना बताएँ, ठीक है? और अच्छे से पता करना बढ़िया तरीके से, ताकि आपको भी पता चल सके सच्चाई क्या है। चलिए और बात करते हैं अभी। और एक चीज़ और, जैसे घर में बार-बार पैसे चोरी हो जाना, बार-बार पैसे चोरी हो रहे हैं, भाई क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? तो उस चीज़ से भी ना पता चल सकता है कि आपका बच्चा जो है, वो गलत रास्ते पर चल चुका है। तो इसके लिए एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बड़ी ही सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, ताकि आपका बच्चा जो है और ज़्यादा गलत कदम ना उठा ले और ज़्यादा गलत रास्ते पर ना चल पड़े। क्योंकि कई बार होते हैं माँ-बाप क्या करते हैं, जल्दबाज़ी में आकर उसकी पिटाई कर देते हैं बच्चे की, जिससे वो और नेगेटिव हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है अपने बच्चे के लिए, ठीक है? और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और भी क्या चीज़ हो सकती है। और जैसे कभी होता है कि बच्चा जब आपका बाहर से घर में आता है, आप उससे बात करते हो, लेकिन वो आपसे नज़रें चुरा रहा है, आपसे आँखें नहीं मिला रहा बिल्कुल भी। अगर वो आँखें नहीं मिला रहा है तो क्यों नहीं मिला रहा? सोचना पड़ेगा चीज़ के बारे में, बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर वो आँख नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है उसने कुछ ना कुछ गलत काम कर रखा है, यानी वो कोई ना कोई नशा कर रहा है। और अगर जैसे ही आपको इस चीज़ के बारे में पता लगे कि हाँ, ये गलत कदम इसने उठा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग किसी अच्छे रिहैब के अंदर जाके वहाँ के जो काउंसलर हैं, एक बार उनसे सलाह करें। अपने बच्चे की बारे में जो भी कुछ उसकी हरकतें हैं, उसके बारे में उनको बताएँ काउंसलर को। तो जो काउंसलर है वो आपको एक अच्छी फीडबैक देंगे, ठीक है? कि आपको क्या करना चाहिए, कि एडमिट कराना चाहिए, क्या किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कई बार होता है व्यवहारों से भी पीड़ित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। काउंसलर लोग हैं, काउंसलर अच्छी मदद करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। उनसे आप सलाह लें और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें, ठीक है? तो मेरा नाम अमित राय, मेरी मुलाकात आपसे फिर कल होगी। जब तक के नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।